भारत कहेगा तो रोक देंगे। यूक्रेन के साथ चल रहा पूरा युद्ध। भारत के एक इशारे पर युद्ध को रोक देने के लिए तैयार पुतिन ने फिर साबित कर दिया, भारत रूस की दोस्ती है अटूट। तो उधर भारत के दुश्मन चीन को पुतिन ने मंगोलिया में दिया झटका। हाल ही में पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया था। तब पश्चिमी देशों ने कई बातों को लेकर हो हल्ला किया था। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों का कहना था कि भारत का ये रूस का दौरा बेहद गलत समय में हो रहा है। इस वक्त पीएम मोदी को पुतिन से नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ वॉर में बिजी है। यूक्रेन जैसे कई देश पुतिन को युद्ध अपराधी मानते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट को द्वारा पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो रखा है। पश्चिमी देशों का कहना था कि ऐसे में पीएम मोदी का रूस जाना और पुतिन को गले लगाना भारत के लिहाज से ठीक नहीं रहेगा। कुल मिलाकर उस वक्त इन देशों ने भारत की आलोचना करनी शुरू कर दी है। लेकिन आज रूस की ओर से जो बयान आया है, उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं कि रूस भारत के कहने पर कुछ भी कर सकता है। पीएम मोदी की जिस रूस यात्रा पर पूरी दुनिया नाराज हो रही थी, उसी रूस यात्रा का नतीजा है कि रूस यूक्रेन युद्ध निकट भविष्य में हमेशा के लिए बंद हो सकता है। जिस वॉर को दुनिया में कोई नहीं रोक पाया है, उस युद्ध को भी रूस भारत के कहने पर रोकने के लिए तैयार हो गया है। खुद पुतिन ने ऐलान कर कुछ ऐसा कह दिया है कि भारत रूस की दोस्ती और ज्यादा प्रगाढ़ हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मंगोलिया के दौरे पर गए पुतिन ने भारत के दुश्मन चीन का भी कीमा बना दिया है। मंगोलिया चीन का भयंकर वाला दुश्मन है और उस देश के साथ मिलकर रूस ने जो किया है, उसने चीन की रातों की नींद छीन ली है। ये दोनों खबरें हम आपको बताने वाले हैं, लिहाजा वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। साथ ही भारत रूस की दोस्ती के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पुतिन ने दिए यूक्रेन से वॉर को रोकने के संकेत। कहा, युद्ध में भारत हो सकता है अच्छा मध्यस्थ। साल 2022 से जारी रूस यूक्रेन युद्ध का अब अंत होने वाला है और इस जंग को रोकने में भारत का सबसे बड़ा रोल होगा। दोनों देशों का इस जंग में जानमाल का भारी नुकसान हो चुका है। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र में घुसते हुए हमले किए हैं, तो रूस की ओर से भी यूक्रेन में मिसाइल हमले हुए हैं। इस युद्ध में एक और जहां रूस का भी नुकसान हुआ है, तो यूक्रेन का तो और ज्यादा नुकसान हुआ है। यूक्रेन तो काफी समय से भारत समेत दुनिया के बड़े देशों को ये बोल चुका है कि उन्हें रूस को समझाना चाहिए कि वो युद्ध को समाप्त करें और युद्ध समाप्ति की घोषणा करें। लेकिन पुतिन इस बात के लिए राजी नहीं थे। पुतिन की जिद को देखते हुए ये लग रहा था कि ये युद्ध रुकने के बजाय और ज्यादा भड़कने वाला था, क्योंकि पुतिन यूक्रेन की हरकतों से परेशान हो गए थे और वो अब परमाणु हमला करने की तैयारी में थे। इसी समय पुतिन ने कुछ ऐसा कहा है कि पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई है। पुतिन अब इस युद्ध को रोकने के मूड में आ गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत उनके और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने में अहम भूमिका में हो सकता है। पुतिन ने यूक्रेन से बातचीत का संकेत देते हुए भारत के अलावा चीन और ब्राजील का भी नाम लिया है, जो यूक्रेन के साथ संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पुतिन का ये बयान मोदी की रूस यात्रा के बाद आया है, तो अब इसका क्रेडिट भी भारत को ही ज्यादा मिलने वाला है कि भारत ही इस युद्ध को रोक पाने में कामयाब होगा। पुतिन ने कहा कि युद्ध के शुरुआती हफ्तों में इस्तांबुल में वार्ता में रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच एक प्रारंभिक समझौता हुआ था, लेकिन ये कभी लागू नहीं किया जा सका। अगर फिर से शांति पर बातचीत होती है, तो इसी समझौते को वार्ता के आधार के तौर पर शामिल किया जा सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ बातचीत शुरू करने की इच्छा दिखाते हुए कहा कि वो यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए राजी है, लेकिन इसमें मध्यस्थता भारत करेगा। साथ ही इसमें चीन और ब्राजील भी साथ होंगे। पुतिन ने हालांकि इस दौरान यूक्रेन पर गुस्सा भी दिखाया और कहा कि यूक्रेनी सेना की कुर्स्क में घुसपैठ का उद्देश्य डोनबास में रूसी बढ़त को धीमा करना था, लेकिन वह इसमें फेल रहा क्योंकि इसके लिए यूक्रेन ने बाकी मोर्चे पर अपनी सेना को कमजोर कर लिया। पुतिन ने व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए कहा कि यूक्रेन ने ट्रेंड यूनिट्स को रूस में स्थानांतरित करके खुद को कमजोर कर लिया है। रूस को इससे सीधा फायदा मिला है। अब रूसी सेना आराम से पूर्वी यूक्रेन पर हमला तेज कर सकती है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की यात्रा के दौरान भारत की ओर से भी ये कहा गया था कि वह शांति की किसी भी पहल में भूमिका निभाने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान ऐसे समय आया है जब यूक्रेनी सेना की कुर्स्क में घुसपैठ की वजह से रूस में गुस्सा है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रूसी संप्रभु क्षेत्र पर सबसे बड़े विदेशी हमले में 6 अगस्त को हजारों यूक्रेनी सैनिकों ने ड्रोन, भारी हथियारों और कुछ पश्चिमी निर्मित तोपखाने की मदद से रूसी सीमा में घुसपैठ की थी। इसके बाद से यूक्रेन ने लगातार इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण बनाकर रखा है। इसी बीच पुतिन ने मंगोलिया दौरे के दौरान चीन को सुपर करंट दे डाला है। रूस ने मंगोलिया के साथ कुछ ऐसी डील कर डाली है जिससे भारत के दुश्मन चीन को यकीन तक नहीं हो रहा है। चीन के दुश्मन मंगोलिया को ताकतवर बनाएगा रूस। मंगोलिया को हथियार से लेकर सैन्य ट्रेनिंग देगा रूस। हालांकि रूस ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में भारत के साथ साथ चीन का भी नाम लेकर उसे खुश होने की एक वजह दी है, लेकिन उससे बड़ी उसे बूढ़ी खबर दे डाली है। और वो बूढ़ी खबर ये है कि रूस चीन के सबसे बड़े दुश्मन मंगोलिया को अपनी तकनीक और हथियारों के साथ ताकतवर बनाएगा। आपको बता दें कि यूक्रेन में जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 सितंबर को मंगोलिया के दौरे पर पहुंचे थे। मंगोलिया ने भी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत के वारंट को दरकिनार करते हुए पुतिन का जोरदार स्वागत किया। मंगोलिया में जोरदार स्वागत के बीच पुतिन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे चीन को बड़ा झटका लगा है। पुतिन ने कहा है कि रूस मंगोलिया को बेहद घातक हथियारों से लेकर सैन्य ट्रेनिंग तक देगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में भी रूस मंगोलिया के 340 सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है और अब पुतिन ने कहा है कि सैन्य ट्रेनिंग के साथ साथ अब वो मंगोलिया को अपने बेहद घातक मिसाइलें, रॉकेट्स, ड्रोन समेत तमाम तरह के हथियार भी देंगे। इतना ही बल्कि रूस के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा कि मंगोलिया को हथियारों और सैन्य उपकरणों की सप्लाई, रिपेयर, मरम्मत, आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। पुतिन ने यह भी कहा कि उनका देश मंगोलिया के अंदर शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम अत्याधुनिक रूसी तकनीक के आधार पर परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने गैस के क्षेत्र में भी मंगोलिया को मदद देने का ऑफर दिया। रूस लगातार मंगोलिया को बहुत बड़े पैमाने पर गैस और बिजली की आपूर्ति कर रहा है। अब राष्ट्रपति पुतिन का ये ऐलान चीन को नागवार गुजर सकता है, जो इस समय रूस का सबसे करीबी दोस्त होने का दावा करता है। रूस और चीन के बीच यूक्रेन युद्ध के बाद नो लिमिट वाली दोस्ती चल रही है। पुतिन जिस मंगोलिया के साथ दोस्ती मजबूत कर रहे हैं, उसका चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है। मंगोलिया के स्वायत्त हिस्से इनर मंगोलिया का चीन के साथ सीमा विवाद है। यही नहीं, मंगोलिया और चीन के बीच साल 2015 में सैन्य झड़प हो चुकी है। चीनी सेना के अधिकारियों ने इस झड़प के बाद कहा था कि यह प्रांतीय सीमा विवाद है। यह झड़प इनर मंगोलिया के एक चेक पॉइंट पर हुई थी। इस इलाके पर इनर मंगोलिया और चीन के गांसू प्रांत के लोग दोनों ही दावा करते हैं। चीन की ओर से 100 से ज्यादा लोगों ने इनर मंगोलिया के इस चेक पॉइंट पर हमला किया था। इसमें मंगोलिया के कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। दोनों देशों के बीच 1960 के दशक में सीमा में बदलाव हुआ था, जिसको लेकर विवाद है। दोनों के बीच इस इलाके को लेकर कई बार झड़प हो चुकी है। ऐसे में अगर मंगोलिया रूस के हथियारों से लबरेज होता है तो ये चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। वहीं ये भारत के लिए अच्छी खबर है कि चीन भारत के साथ तनाव को कम कर सकता है, क्योंकि उसे अब मंगोलिया से भी टेंशन मिलने वाली है। खैर दोस्तों, जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत को चुना है, उसको लेकर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।